सप्लायर ड्यू कैसे मैनेज करना है। सप्लायर ड्यू के लिए सबसे पहले हमने एक सप्लायर ऐड किया मिस्टर समी सप्लायर, और उसका ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया 1000। फिर हमने उसके अगेंस्ट एक परचेज क्रेडिट परचेज क्रिएट की 400 की, जो कि ड्यू थी अमाउंट। तो इसका मतलब है अब हमारे पास लेजर रिपोर्ट के मुताबिक -1400, यानी कि अभी 1400 उसका पेबल बैलेंस बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे भी 1400 है, इधर भी 1400 नज़र आ रहा है। अब ये सप्लायर हमें 2000 की पेमेंट अदा कर रहा है। ठीक है, तो 600 हमारा कहाँ पे चला जाएगा, एडवांस में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सप्लायर पे क्लिक किया और समी एज अ सप्लायर पेमेंट अदा की 2000 की। 1400 हालांकि अमाउंट थी पेबल, लेकिन हमने कितनी रकम अदा कर दी, 2000 पेमेंट अदा कर दी इस सप्लायर को। ठीक है, तो अब हम अपना लेजर रिपोर्ट अगेन दोबारा से देखेंगे यहाँ पर। हाँ, मिस्टर समी सप्लायर, इसी पे क्लिक करते हैं। अब हमें लेजर रिपोर्ट पे क्या नज़र आएगा, -600 नज़र आएगा यहाँ पर। तो देखें 600 एडवांस में चला गया और बैलेंस के मुताबिक -600 है अमाउंट, जो कि अब उसने हमारी देनी है। जब हम अपने कस्टमर और सप्लायर रिपोर्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमें ये ज़ीरो ही दिखाएगा, क्योंकि कोई भी अमाउंट अब पेएबल अमाउंट नहीं है। मतलब सप्लायर की पेमेंट पेएबल अब कोई भी नहीं है, अब रिसीवेबल अमाउंट बन गई है। तो लेजर के मुताबिक रिसीवेबल है, लेकिन अब ये 600 उसके पास एडवांस चला गया है। तो हाउ वी कैन यूटिलाइज, वी क्रिएट अ न्यू परचेज। सो वी ऐड अ परचेज add a purchase semi supplier ये हम 10 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 400 की अमाउंट है, जबकि हमारे पास एडवांस में 600 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम अपने 400 यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हम 400 ही यूज़ कर रहे हैं एडवांस में से। यहाँ से 400 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से एडवांस सेलेक्ट करना है, फिर इसमें से माइनस होगी अमाउंट, अदरवाइज अमाउंट माइनस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से एडवांस सेलेक्ट करके ही आपने 400 पे करना है, फिर आप इसको सेव करेंगे। तो इसका मतलब है अब 200 रुपया उसने हमारा अदा करना है। ठीक है, तो जब हम अपनी लेजर रिपोर्ट चेक करेंगे, यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब -200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -200। इसी तरह अब इस ये भी बैलेंस अभी भी उसने हमारे पैसे देने हैं, तो फिर हम एक नई परचेज बनाएंगे, ऐड परचेज। ठीक है, न्यू परचेज बना देंगे उसी तरह ही। अब हमें इसी तरह ये देखें, यहाँ पर हमें हमारे पास ये समी यहाँ से सिलेक्ट करना था, समी सप्लायर सेलेक्ट किया, तो अब ये देखें यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने 200 जो है वो यहाँ से आपने अदा कर दिया एडवांस में से, तो अब इसका बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर। इसी तरह जब हमारा कस्टमर और सप्लायर जो है, यहाँ पे मैंने एक और भी ऐड किया था, कस्टमर और सप्लायर फॉर बोथ के लिए, समी फॉर बोथ। ठीक है, अभी इसका बैलेंस ज़ीरो है। अब ये कस्टमर और सप्लायर दोनों हैं, तो हम इसको जो है एज अ कस्टमर जो है, एज अ कस्टमर इसने अभी हमारी रकम हमने इसकी अदा करनी है। रिसीवेबल बैलेंस ये बना देते हैं हम, इसको क्रेडिट सेल कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम एक ख़रीदारी भी कर लेते हैं, परचेज़ भी करते हैं, परचेज़ ऐड परचेज़। तो अभी हमारे पास 400 की ये एंट्री है। तो
یا تو آپ کسٹمر کا پے کر کے اس کو ایز اے سپلائر لے کے چلیں، یا پھر سپلائر کا پے کر کے ایز اے کسٹمر لے کے چلیں.